सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आकाश और पृथ्वी के प्रभु, विश्वास के साथ, आदर भक्ति के साथ आपके सिंहासन के करीब आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप भले प्रभु, आपने मौका दिया है कि थोड़ी देर प्रभु जी हम आपकी प्रशंसा करें, बढ़ाई करें और प्रभु जी आपके उन शब्दों को, उन वाक्यों को, प्रभु जी उन वचनों को जो आपने हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए रखे हैं, पढ़ें, सुने। आपका वचन है, आपने लिखवाया, आप ही की पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बुद्धि और ज्ञान खुले जाएं, ताकि प्रभु जी इन वचनों की गहरी बातों को हम समझें और आपकी महिमा करें। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मौका हमें दिया है कि हम ईस्टर की इस पुनरुत्थान दिवस की इस आराधना को हम कर सकें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज प्रभु ने शांति से घर में बैठकर आराधना करने का मौका दिया है। नहीं तो हमेशा लगता है कि हमारी दुकान बंद नहीं हो जाए, है ना। आराधना के बाद ऐसा लगता है कि जल्दी से चले क्योंकि दुकान बंद नहीं हो जाए, अब परमानेंट दुकान बंद है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें परमेश्वर के वचन से भोजन खाने का मौका दिया है। तो हम खुल करके कुछ गहरी बातों को परमेश्वर के वचन से समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक रहस्य था, प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक रहस्य था और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान सबसे बड़ा रहस्य था। और प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन अत्यंत रहस्य का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह इसको कैसे पूरा करेगा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अपने वचनों में हमें बहुत कुछ सिखाया है। प्रभु के वचन बहुत गहरे हैं। प्रभु के वचनों में जितना हम डूबते हैं उतना हमें आनंद मिलता है। हमने पढ़ा निर्गमन की पुस्तक, उसका 15 अध्याय 1 से 2 वचन, 19 से 21 वचन। 19 से 21 वचन में मरियम का गीत है और वो परमेश्वर की सामर्थ के लिए परमेश्वर की महिमा कर रही है। यहाँ शुरू में मूसा इस बात को बताना चाह रहा है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मदद की, सहायता की। परमेश्वर सामर्थी है, ये मूसा का गीत है और वो अपने गीतों के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को बताने की कोशिश कर रहा है। और आज अंत तक परमेश्वर की सामर्थ को थोड़ा थोड़ा करके हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी जगह से हमने पढ़ा कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र, उसका 3 अध्याय, पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय, कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय और पहले 4 वचनों को हमने पढ़ा, जहाँ पर पौलुस कहता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की चीज़ों की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह प्रभु में छुपा हुआ है। तुम तो मर गए परंतु प्रभु का, तुम्हारा जीवन प्रभु में छुपा हुआ है, प्रभु परमेश्वर। तुम तो मर गए। अब यहाँ पर पौलुस एक गहन बात को हमें बताता है कि हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं, हमारा बाहरी जीवन, हमारा जो बाहरी दिखावा है वो तो मर चुका है। मरे हुए आदमी में की क्या पहचान है? नो एक्शन नो रिएक्शन, इसको कहते हैं मरावाद। देयर इज नो एक्शन नो रिएक्शन, इसको कहते हैं मरावाद। और यहाँ पर वो शारीरिक बातों से, सांसारिक बातों से मरे हुए व्यक्ति के बारे में बता रहा है। जो मसीह यीशु को फॉलो करने वाले हैं वो संसार की कामनाओं से, आंखों के विलासाओं से, शरीर के विलासाओं से, बाहरी दिखावे से, बाहर की चीजों से बहुत कुछ मरे हुए हैं। उनको उन सब में ज्यादा आनंद नहीं आता जितना आनंद प्रभु यीशु मसीह के कदमों में, प्रभु के घर में, प्रभु की बातों में, प्रभु के कार्यों में आता है। इसलिए वे लोग परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं। प्रभु का वचन हमें यहाँ पर बताता है, तीसरी जगह जो अभी हमने पढ़ा, लूका रचित सुसमाचार उसका 34वां अध्याय। प्रभु यीशु मसीह जी उठे
हम सुबह भी देख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह जी उठे, महिलाएं वहां सुबह सुबह पहुंच गई, क्योंकि सबत के कारण प्रभु यीशु मसीह की अंतिम क्रिया जो उनको मसालों से और जो लेप लगाया जाता था वो नहीं लगाया जा सका, इसलिए जो उसको कब्र में जल्दी से रख दिया गया, क्योंकि सबत शुरू होने वाला था और सबत और हर एक दिन यहूदियों का कैलेंडर के अनुसार शाम को शुरू होता था और ये सब क्रियाएं नहीं हो पाई, इसलिए इन महिलाओं ने सबत के दिन के अगला दिन यानी सप्ताह का पहला दिन वो लोग वहां गई कि किसी तरीके से हम उसकी क्रियाएं जो हमें सुगंधित वस्तु लगानी थी देह पर, जो उसका क्रियाक्रम जिस हिसाब से होना चाहिए था वो नहीं हुआ यहूदी रस्म के अनुसार, और ये हमको करना है। और इससे पहले कि दुनिया जाग जाए, इससे पहले कि दुनिया हलचल मच जाए या रोमी शासन को पता लगे, हम चुपचाप से जाकर ये सब क्रियाएं करके आ जाते हैं सप्ताह के प्रथम दिन, क्योंकि सबत का दिन खत्म हो गया। प्रभु का वचन बता रहा है, ऐसे वचन में जब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ है, उनको शायद नॉलेज भी नहीं थी कि रोमी सिपाही वहाँ पर बैठे हैं, सील लगी हुई है, ऐसा लगता है पढ़ने से, शायद उनको मालूम भी नहीं था। बस इतना जरूर था कि पत्थर लगा हुआ है, क्योंकि हर कब्र के आगे पत्थर लगाया जाता था उस जमाने में, ताकि जंगली जानवर उसको नुकसान न पहुँचाए देह को, इसलिए पत्थर तो लगाया जाता था। लेकिन हम देखते हैं कि वो यही बातें कर रही थी, पत्थर कौन हटाएगा, ये बातें नहीं कर रही थी कि सिपाही हमको जाने देंगे कि हम नहीं जाने देंगे, सील हम कौन तोड़ेगा, अगर सील तोड़ेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो रोमी शासन है वो नाराज हो जाए और हमको बहुत पनिशमेंट मिले, ये जहन में थी नहीं बात। लेकिन ये जब वहाँ गई तो नज़ारा कुछ और था। दो पुरुष इस उजले वस्त्र पहने हुए वहाँ पर खड़े थे, उनकी वार्तालाप हुई। जब ये दौड़कर वापस घर वहाँ गए चेलों के पास, उन्होंने बताया कि हमने ऐसा देखा है। तो बड़ी अजीब सी बात यहाँ पर नजर आती है। ये सब बातें इसलिए कोट कर रहा हूँ कि आगे सरमन में ये सब हम टच करेंगे इनको, और यहाँ पर इसलिए ध्यान से आप सुनिएगा। उन्होंने कहा ये चेलों को कहानी जैसी लगी बातें। 3 दिन हुए अभी, 3.5 साल साथ रहे हैं, प्रभु की क्षमता को जानते, प्रभु की बातों को जानते, प्रभु ने जो कहा सब कुछ पता था, फिर भी भूल गए। इतने टेंशन में थे यहूदी प्रशासन के, वो सब कुछ भूल गए। उन्होंने कहा कहानी सुना रही है ये औरतें। ऐसा भी कभी होता है, मरा हुआ जिंदा होता है क्या? कहानी सुना रही, कुछ दिख गया होगा, कुछ ढंग से सोई भी थी रात को, ऐसा सोच रहे होंगे ना। तो प्रभु का वचन बता रहा है यहाँ पर, ये घटनाक्रम वहाँ पर हुआ। 2 व्यक्ति चमकीले वस्त्र पहने हुए वहाँ दिखाई दिए। स्त्रियों ने उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि तू जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही है, ये यहाँ नहीं है, वो जिंदा हो गया है, अपने कथन के अनुसार जैसा उसने कहा था। ये सारी बातें हम आज देखेंगे कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है, और हम देखेंगे कि प्रभु हमें इन बातों के द्वारा आज क्या सिखा रहा है। कुछ ऐसे अनछुए पुनरुत्थान दिवस के पहलू में आज आपके सामने रख रहा हूँ, और उसके बाद हम देखेंगे कि मसीह जीवन में इसका हमें क्या फायदा मिलता है। 2 सत्य इस दुनिया में प्रचलित हैं। प्रथम, यीशु मारा गया, और द्वितीय, यीशु जी उठा। ये दोनों फैक्ट। दुनिया में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कहती है कि यीशु मसीह मरा ही नहीं क्रूस में, यीशु मसीह की जगह किसी और आदमी को ठोक दिया और उसको मार दिया। यीशु मसीह नहीं मरा, वो तो ईश्वर था, वो कैसे मर सकता था, और इसीलिए उसकी जगह किसी हम शक्ल को ला करके वहाँ पर डाल दिया। और आज भी वो सबसे दुनिया में 2 नंबर की जो कम्युनिटी है वो इस बात को मानती है कि ऐसा नहीं है, यीशु मसीह मर गया, और जब मरा ही नहीं तो जिंदा तो पहले ही था। लेकिन बाइबल और इतिहास गवाह है, यीशु मसीह मारे गए। रोमी प्रशासन में ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई आदमी दूसरा उसकी जगह मर जाए, संभव नहीं था, और हमने सारा इन दिनों में देखा है। तो ये पक्का है यीशु मसीह मरे हैं, क्योंकि वो मरने के लिए इस दुनिया में आए। वो इसलिए आए थे कि अपना निष्कलंक लहू बहा दे, और दूसरी बात वो जिंदा हो गए क्योंकि वो मर गए। मरने के बाद दैहिक रूप से वो मर गए थे, लेकिन उसके बाद वो कब्र के अंदर बंधे हुए नहीं थे। कभी कभी हम सोचते हैं कि यीशु मसीह कब्र तोड़ के उच्चतम लेकर 3 दिन तो अंदर ही बैठे थे। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह को पत्थर ने रोक रखा था 3 दिन की मेहनत के बाद प्रभु ने उस पत्थर को हटा दिया या शील को तोड़ दिया, ऐसा नहीं है। बाइबल हमें बताती है वो 3 दिन उस कब्र में थे ही नहीं, वो उस कब्र में थे ही नहीं। ये भेद की बात है। और इफिसियों का लेखक कहता है वो निचले स्थानों में चला गया था वो सुसमाचार प्रचार,
अभी भी वो कब्र के बंधन में नहीं था, वो निचले स्थानों में चला गया और उसने कहा था डाकू से, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में या पैराडाइज में होगा। और पैराडाइज का जो ग्रीक मीनिंग है वो पैराडियोसॉस है, जो जमीन के नीचे स्थित जगह को बताया जाता है। एक पैराडाइज है, दूसरा गहना है और तीसरा स्वर्गदूत जहाँ बंधे हुआ। 3 खंड हैं जो एक अलग विषय है, मैं अभी इस पर तशरीह करना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चला गया, जो आत्माएं कैदी थी, जो आदम से लेकर और यीशु मसीह तक परमेश्वर की खोज में मरी थी, उन आत्माओं को प्रचार करने के लिए गया, क्योंकि बिना यीशु के उद्धार संभव नहीं है। और इसीलिए वो वहाँ पर गया। तो यीशु मसीह को उस पत्थर ने 3 दिन तक रोका नहीं था, वो वहाँ था ही नहीं, वो अपने काम को नीचे कर रहा था। और तीसरे दिन आया तो स्वर्गदूतों ने उसको हटा दिया। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि डिक्शनरी में पहली बार पुनरुत्थान शब्द एक ही आदमी के लिए इस्तेमाल हुआ। डिक्शनरी में, हिंदी की जो डिक्शनरी है, इंग्लिश टू हिंदी, उसमें पुनरुत्थान शब्द यीशु मसीह के जी उठने के बाद आया और एक ही बार इस्तेमाल हुआ, एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हुआ। अब तक उसके बाद किसी व्यक्ति के लिए पुनरुत्थान शब्द क्या है, इस्तेमाल नहीं हुआ है। और प्रभु का वचन कह रहा है, इतिहास गवाह है कि यीशु मसीह मरा भी और जिंदा भी हो गया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है, करोड़ों, दुनिया में लाख करोड़ों ऐसी कब्रें हैं जिनको पूजा जाता है, जिनको सोचा जाता है। और प्रतीक चिन्ह भी है कई, जहाँ पर उन्होंने कुछ बना रखा, यहाँ पर इस महापुरुष को रखा गया था या उसकी ऐसे रखी गई थी। और कब्रें ऐसी हैं जो लाइन से दुनिया के अंदर बनी हुई हैं कि ये वो व्यक्ति था, ये फला व्यक्ति था, ये था, वो था, वो था। और वो पहचान दिलाती है कि ये व्यक्ति यहाँ पर है। और लोग जाते हैं उनको नमन करने के लिए, उनको मोमबत्ती जलाने के लिए, अगरबत्ती जलाने के लिए, आस्था से जैसे भी, लेकिन वो लोग जाते रहते हैं वहाँ। लेकिन दुनिया की एकमात्र कब्र है जो बंद नहीं, जो खुली भी है और जिसके अंदर यीशु मसीह या मुर्दा नहीं। और दुनिया की एकमात्र इतिहास के अंदर कब्र है। और आज भी लोग उस कब्र को देखने के लिए जाते हैं। और उस जगह में आप देखें कि पहाड़ी की उस जगह में किस प्रकार से ये कब्र खुली हुई है। एक ही कब्र दुनिया की खाली है और वो चीख चीख कर कहती है, जो मेरे अंदर रखा हुआ था उसको मैं अंदर बंद नहीं कर पाई। और वो यहाँ से चला गया और वो जीवित है और वो परमेश्वर का बेटा था और चला गया। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, उसकी 17 वचन में लिखा है, मत डर, मैं प्रथम, अंतिम और जीविता हूँ। यहाँ पर प्रभु अपनी 3 योग्यताओं को बता रहा है यीशु मसीह। मैं प्रथम हूँ, पुनरुत्थान में प्रथम हूँ मैं। कोई दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका पुनरुत्थान हुआ है। पुनर्जीवित हुए, पुनर्जीवित और पुनरुत्थान में फर्क है, ये अपन बाइबल स्टडी में देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रथम हूँ और अंतिम भी मैं ही हूँ। अंतिम मैं हूँ, मैं स्टार्ट हूँ और मैं अल्फा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ और मैं जीवता हूँ, अंत तक जीवित रहूँगा। दुनिया का हर एक इंसान मरने के बाद प्रभु के पास जाएगा और पुनरुत्थान शब्द दूसरी बार इस्तेमाल होगा जब कलीसिया में प्रभु के लोग उठाए जाएंगे, जब न्याय होगा। उस समय सेकंड टाइम में ये पुनरुत्थान शब्द स्थापित होगा या होगा, अभी नहीं है। प्रभु का वचन हमें बताता है किस प्रकार से यीशु की मृत्यु रोमी शासन के अधीन हुई थी और रोमी राज्य की कब्र के ऊपर गहरा पहरा बैठा रखा था। और पहली कब्र थी दुनिया में जो सील की गई, पहली कब्र थी जो सील की गई थी और असंभव था कि उस सील को प्रभु न तोड़ पाए। रोमी शासन दुनिया का सबसे कठोर शासन था, दुनिया का सबसे ज्यादा क्रूर शासन अगर कोई माना जाता है तो रोमी शासन है। इतिहास के जितने भी शासन आए उसमें सबसे क्रूर मृत्यु, क्रूर की मृत्यु हुआ करती थी जो रोमी प्रशासन ने देना शुरू किया था। तो कहने का मतलब है, ये जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया है कि वो निकल गया या चला गया, ये भ्रांत फैलाने की कोशिश की, संभव ही नहीं था। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहले में मार डाले जाते। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये रोमी प्रशासन में संभव नहीं था। परमेश्वर का वचन बता रहा है पुनरुत्थान की जो बातें हैं वो चारों सुसमाचार के अंदर वर्णित है। और परमेश्वर का वचन बता रहा है प्रेरितों के काम का जो आधार था,
प्रेरित लोग जो काम करते थे उनका जो आधार था पुनरुत्थान। अगर प्रभु यीशु मसीह जीवित नहीं होता तो चेले प्रचार नहीं कर पाते, फिर चेले प्रभु का प्रचार नहीं कर पाते, प्रभु का सुसमाचार सुना ही नहीं पाते, उनके पास वो आशा और जोश आता ही नहीं। वो तो भाग गए थे, अपने अपने काम करने लग गए थे यीशु मसीह के मरने के बाद। अगर प्रभु यीशु मसीह जीवित नहीं होता तो प्रभु का वचन बता रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है कि किस प्रकार से चेले जो थे उनका आधार ये नहीं होता। प्रभु का वचन बता रहा है चारों सुसमाचार में पुनरुत्थान का और मृत्यु का वर्णन है। आपको मालूम है यीशु मसीह का जन्म का वर्णन केवल दो सुसमाचार, केवल दो सुसमाचार में, दो सुसमाचार में वर्णन है यीशु मसीह के जन्म का, लेकिन मृत्यु का और पुनरुत्थान का चारों सुसमाचार में वर्णन है। और इस बात को ये बताया गया है कि पुनरुत्थान से मसीहत शुरू होती है, पुनरुत्थान से मसीहत शुरू होती है और मसीहत आगे बढ़ती है। क्रिसमस से मसीहत नहीं है। हर एक धर्म का आधार उसके जो प्रवर्तक थे उनके जन्म से है, और उनकी जन्म की जो तारीख है उसको बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन यीशु मसीह का मृत्यु गुड फ्राइडे है, सैड फ्राइडे नहीं है। हम काली पट्टी बांध के काले कपड़े पहन के नहीं आते, ये शोक का संदेश नहीं है। यीशु मसीह का सुसमाचार मरना शोक नहीं था, इट वॉज गुड, ये अच्छा था, अच्छा संदेश था। और प्रभु का वचन कह रहा है जन्म से यीशु मसीह का जन्म का विस्तृत वर्णन केवल दो सुसमाचार में है, लेकिन मृत्यु और उसका पुनरुत्थान जो है वो चारों सुसमाचार में हमको दिखाई देता है। मसीहत की शुरुआत क्रिसमस से नहीं है, पुनरुत्थान से। दुनिया में केवल एक ही विश्वास है जिसकी शुरुआत पुनरुत्थान से है। अगर पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह कुछ भी नहीं है। और पहले कुरिन्थियों में पौलुस कहता है फिर तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, हम तो यूं ही पागल हो गए यीशु मसीह के पीछे, अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा। तो यीशु मसीह कह रहा है कि यीशु मसीह या मसीहत की शुरुआत पुनरुत्थान से है। यीशु मसीह के साथ कुछ अचानक से ये सब कुछ घटित नहीं हुआ। कुछ घटनाओं को हम ध्यान से पढ़ें या थोड़ा समझने की कोशिश करें। पुनरुत्थान के अनछुए पहलू ले रहा हूं मैं, जिनको कई बार हम ध्यान देते नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह की ये घटना अचानक नहीं हुई। प्रभु यीशु मसीह ने शुरू से अपने चेलों को इस बात को बताया था कि मैं मरूंगा और मैं जीवित भी हो जाऊंगा। मेरे साथ कुछ कुछ नोट करते जाइए, आपको जब मौका मिले पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 21वां वचन, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुरनिये और प्रधानों और आप याजकों और शास्त्रियों को दुख उठाऊंगा और फिर तीसरे दिन जी उठूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जी उठूंगा। मत्ती 26:21 में, मत्ती 17:22 से 23 में वो गलील में गया और फिर उसने कहा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, लोग उसको मार डालेंगे, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठेगा। उसके बाद मत्ती 20:19 के अंदर आप देखें, अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे, वो ठट्टे में उड़ाया जाएगा, घोड़े मारे जाएंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे, लेकिन तीसरे दिन फिर जी उठेगा। मत्ती 26:32 में, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। यूहन्ना 2:19 में वो कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यूहन्ना 10:17 में कहता है पिता मुझसे प्रेम रखता है और मैं अपना प्राण देता हूँ, फिर उसे ले लूं। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के सामने बहुत बार कहा, बहुत बार समझाया, मैं जी उठूंगा, मेरा जी उठना आवश्यक है। लेकिन जब यीशु मसीह जी उठा तो चेलों को ये बातें कहानियों की जैसी लगी। इन बातों के ऊपर उसने ज्यादा विश्वास नहीं किया। कई बार हम इस बात को देखते हैं, प्रभु की ये बातें हमारे जीवन में कहानियों जैसी लगती हैं। हम ये सोचते हैं ये तो कहानियां हैं, ये तो इतिहास की बातें हैं, इससे हमें क्या लेना देना। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है प्रभु यीशु मसीह का जी उठना उन चेलों के लिए बहुत बड़ी नसीहत थी, जो सारे 11 चेले मारे गए। उसका कारण था प्रभु यीशु मसीह का जी उठना। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं जी उठते तो सारे चेले, अधिकांश चेले तो झील पर चले गए थे वापस मछलियां पकड़ने के लिए।
अगर प्रभु यीशु मसीह उनको जाकर के पतरस को और बाकी लोगों को नहीं कहता जो आगे चल के देखेंगे, तब तक परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो आगे बढ़ते हैं। पुनरुत्थान मसीहत की नींव है, पुनरुत्थान मसीहत का आधार है। अगर पुनरुत्थान को निकाल दिया जाए तो मसीहत खत्म है। पैदा तो बहुत होते हैं, जी तो एक ही उठा है। मसीहत खत्म हो जाएगी अगर पुनरुत्थान चला जाएगा। और इसलिए ये वो दिन है जो क्रिसमस से भी बड़ा है। ये वो दिन है जो परमेश्वर ने हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन रखा है। ये क्रिसमस से भी बड़ा दिन हमें मानना चाहिए, जिसको शायद अभी तक हम कहानियां ही समझ रहे हैं। आज भी हमें क्रिसमस ज्यादा बड़ा फेस्टिवल लगता है पुनरुत्थान दिवस से, जबकि बाइबल बताती है चारों सुसमाचार में पुनरुत्थान का वर्णन है। प्रभु यीशु मसीह की मसीहत खत्म है अगर पुनरुत्थान नहीं है तो। अगर पुनरुत्थान नहीं है तो पैदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मरने के बाद जी उठना ये परमेश्वर की पहचान है। और एक बात देखें, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होना एक चेंज करता है। ग्रेवयार्ड, ये ग्रेवयार्ड शब्द पुरानी इंग्लिश का शब्द है, जहां पर कब्रिस्तान, कब्रें रखी हुई हैं। और जब आप कब्रों के बीच जाते हैं तो हमें निराशा होती है। अरे हमारा एक आदमी, हमारा एक रिश्तेदार था, हमारा पापा था, मम्मा था, जाओ जो भी था, है ना, हमारा दादा था, दादी थी, वो यहाँ है, वो गड़े में उनकी हड्डियां, सही हुई गड्डियां इसके अंदर बंद है। निराशा का स्थान कब्रिस्तान है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद इसका नाम बदल दिया। मालूम, ग्रेवयार्ड का नाम क्या कर दिया? ग्रेवयार्ड का नाम प्रभु ने सिमेट्री कर दिया। ये क्रिश्चियन वर्ड है, केवल क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड को सिमेट्री कहा जाता है। और साधारण ग्रेवयार्ड को सिमेट्री नहीं बोलते। ग्रीक वर्ड अगर आप देखें, कोइमान ग्रीक वर्ड है, उसका लैटिन वर्जन आता है सिमेट्रो, और सिमेट्री आता है इंग्लिश वर्ड जिसका मतलब होता है टू लर्न टू स्लीप। टू लर्न टू स्लीप यानी कि शांति के साथ जब माँ अपने बच्चे को ऐसे गोद में हिला करके और सुलाती है ना, उसको कहते हैं टू लर्न टू स्लीप। प्रभु का वचन कहता है ये है वो स्थान जहां पर निराशा थी। प्रभु ने उसको जी उठने के बाद, मौत का बंधन तोड़ने के बाद, जी उठने के बाद कहा, दिस इज नाउ सिमेट्री। ग्रेवयार्ड इज कन्वर्ट इनटू सिमेट्री। अब ये सोने का स्थान है, और जो सोता है वो जगाया जाएगा। जो सोता है वो जगाया जाएगा। जब प्रथम तुरही फूंकी जाएगी तो बाइबल में लिखा है जो मसीह यीशु में सो गए हैं वो पहले, जो सो गए हैं वो जी उठेंगे। बाइबल हमें बताती है जो सो गए हैं वो जी उठेंगे, और जो मर गए हैं वो दूसरे पुनरुत्थान के भागी होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के नहीं हैं। प्रभु का वचन कह रहा है निराशा को प्रभु ने आशा में बदल दिया, और जो तुरंत फूंकते ही प्रभु का वचन कह रहा है ये जितने सिमेट्री के अंदर सोए हुए हैं जग जाएंगे। पहली कलीसिया के लोग, प्रथम कलीसिया के लोग जब कोई मरता था तो अपनी कैप उतार करके उसको सैल्यूट करते थे। अधिकांश जो अंग्रेज हैं वो गुड बाय बोलते हैं। फौज में जो मर गया उसको कहते हैं गुड बाय, अब अपना मिलना नहीं होगा, है ना। लेकिन प्रथम कलीसिया के लोग जब सैल्यूट करते थे तब इस बात को बोलते थे गुड नाइट। वो बोलते थे गुड नाइट, आप सो रहे हैं उस सिमेट्री के अंदर आराम से शांति से सोते रहिए। गुड नाइट, वी विल मीट अगेन इन रेजरेक्शन। हम वापस मिलेंगे कब? जब पुनरुत्थान होगा। बाइबल बताती है ये पुनरुत्थान की महत्वता है। कई बार हम सोचते हैं यीशु मसीह जी हो गया बस ठीक है, लेकिन आप थोड़ी सी गहराई में जाकर के देखेंगे तो परमेश्वर का वचन है ग्रेवयार्ड को प्रभु ने सिमेट्री में बदल दिया। यीशु मसीह तक वो ग्रेवयार्ड था, लेकिन यीशु मसीह के जीते हुए पैदा
जी उठते ही क्या हुआ, वो ग्रेवयार्ड सिमेट्री में बदल गया। अब वो सोने का स्थान हो गया, आसान से आराम से सोने का स्थान प्रभु ने बना दिया। प्रभु का वचन कहता है 12 बार प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद दिखाई दिए। यीशु मसीह ने 40 दिन तक अलग अलग जगहों में दिखाई देते रहे और उसके बाद आकाश में उठा लिए गए। ये घटना का पहला बिंदु था जो हमने देखा। कुछ अनछुई बातें जिसको हम देख रहे हैं। दूसरी बात प्रभु के वचन से हम देखना चाहेंगे, यीशु ने पुनरुत्थान ने लोगों की स्थिति और जिंदगी बदल दी। यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने लोगों की जिंदगी बदल दी, चेलों की जिंदगी बदल दी। प्रभु का वचन बताता है घबराहट और डर और आनंद, घबराहट और डर आनंद में बदल गया। यीशु को जीवित देखकर डरी हुई मरियम और मगदलिनी का डर आनंद में बदल गया। पत्थर हटा देखकर डर गई। 2 पुरुष, मरकुस में 1 पुरुष लिखा है, ये बैठ करके जब हम बात कर रहे हैं, लिखा है उनका डर आनंद में बदल गया। वो खुश हो गई कि वो जिंदा हो गया। शायद यीशु मसीह चेलों के साथ ज्यादा रहे, महिलाओं के साथ ज्यादा नहीं रहे, इसलिए इनको कोई बातें याद नहीं थी। चेलों के पास गए और चेले भी भूल गए सारी बातें और वो बोलने लगे। यूहन्ना 20:1 से 18 यदि आप पढ़ेंगे और लूका 24 और उसका 5वां वचन पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा उनकी घबराहट आनंद में बदल गई। यह फैक्ट और इफेक्ट ऑफ रेजरेक्शन, यह प्रभाव यीशु मसीह के जी उठने का प्रभाव है कि जो डर है वो आनंद में बदल गया। अब डर नहीं है कि यीशु मसीह के नाम से कोई हमें पकड़ लेगा, यीशु मसीह के नाम से कोई हमें सताएगा। अब डर नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने जी उठ करके इस डर को दूर कर दिया। दूसरी बात, डरे हुए चेले साहसी और आनंदित हो गए जब दौड़ करके उन्होंने देखा कि कब्र खाली है और प्रभु यीशु मसीह उनके बंद कमरे में उनसे मिले। थोमा नहीं था लेकिन मिले। मिलने के बाद आप देखें जो घर में डरे हुए छुपे हुए बैठे थे, जिनके जीवन के अंदर डर था कि अब का नंबर हमारा है। पहला नंबर यीशु का था, गुरुजी गए, अब चेलों का नंबर है। अब रोमी सरकार हमको छोड़ेगी नहीं, अब रोमी सरकार हमको मारेगी, अब रोमी सरकार हमें खत्म कर देगी। डरे हुए चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने एक नया आनंद और साहसी बना दिया। यूहन्ना 20:19 से 23 तक देखें और लूका 24 से 12 तक देखें तो आपको पता पड़ेगा कि जो घर में डरे हुए थे वो बाहर निकल गए। और प्रेरितों का काम उसका 4:17 से 19 में देखें तो क्या हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? ये तो हमसे हो नहीं सकता। ये वही चीज जो डर के छुपे हुए थे। और प्रेरितों के काम में लोगों ने कहा अब की बार यीशु मसीह का नाम लिया तो तुमको हम डाल देंगे जेल में और तुमको हम ताड़ना देंगे। उन्होंने बोला ये तो हमसे हो ही नहीं सकता। परमेश्वर की बात नहीं माने, तुम्हारी बात माने, ये हमसे नहीं हो सकता। ये वे चेले थे जिनका आनंद, जिनका डर आनंद में बदल गया, उत्साह में बदल गया। ये लोग बिल्कुल परिवर्तित हो गए। थोमा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। सब चेलों ने कहा यीशु मसीह आए थे, अभी बोला है तुम तो ऐसी बातें करते हो, ऐसा कोई होता है मरने के बाद कोई आता है क्या? कोई भूत दिखा हुआ तुम, है ना? लेकिन जब यीशु मसीह थोमा के पास आकर के खड़े हुए तो थोमा का शक विश्वास में बदल गया। प्रभु ने कहा देख आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होते, मेरे हड्डी मांस नहीं है, उंगली डाल दे मेरे गाँव में, विश्वास कर। और प्रभु का वचन बताता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 25वां अध्याय 26 से 27 पद तक, ये थोमा जो मरा हुआ यीशु मसीह को समझता था, जिसको विश्वास करने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा, अपने आप को दिखाना पड़ा, ये चेला हिंदुस्तान तक आया और हिंदुस्तान में शहीद हुआ। हिंदुस्तान के अंदर आप देखें किस प्रकार से मद्रास के अंदर वो आया और वहाँ पर इसको मारा गया, घोड़े के पीठ के पीछे बांधकर उसको भगाया गया और जहाँ जहाँ उसका खून गिरा लोग कहते हैं वहाँ वहाँ परमेश्वर का घर बना हुआ है। आज के क्या करें, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है ये है हमारी ताकत, ये मैं बता रहा हूँ, और ये है पुनरुत्थान की ताकत।
और प्रभु का वचन कह रहा है कि थोमा का शक निश्चय में बदल गया। ये पुनरुत्थान की ताकत को बताता है। इनकार स्वीकार में बदल गया। पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का डर के मारे इनकार किया था, 3 बार इनकार किया था। और 21वें अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार में आप 15 पद से आगे पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि किस प्रकार से प्रभु ने उसको स्वीकार कराया। क्या कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रीति करता है? जब वही पतरस है जो एक छोटी सी जो नौकरानी थी, उसने कहा तू भी तो उसके साथ था, डर गया और उसने यीशु मसीह का इनकार किया, मैं इसको जानता भी नहीं। 18वां अध्याय आप पढ़ेंगे 15 पद से 18 पद तक। हाँ, जब यूहन्ना का आपको पता पड़ेगा। प्रभु का वचन बता रहा है उस छोटे सी गवाही वो नहीं दे पाया डर के कारण, लेकिन अब उसका इनकार स्वीकार हो गया। 3 बार प्रभु ने कहा उसको, हे यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति करता है? 3 बार। और वो 3 बार इसीलिए कहा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसको स्वीकार 3 बार कराना चाहता था, जो उसने क्या किया, मना किया था। और उसी अध्याय में आगे चलकर आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया कि पतरस कैसी मौत मरेगा। पतरस कैसी मौत मरेगा ये उसने बताया कि जहां तू नहीं चाहता वह लोग तुझे ले जाएंगे कमर मार कर। बाइबल बताती है ये इनकार स्वीकार में बदल गया। यह है पुनरुत्थान की ताकत, यह पुनरुत्थान का नजारा जो हमें दिखाई देता है। तीसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, बताना चाहता हूं। पुनरुत्थान यीशु मसीह को वस्त्र किसने दिए? कभी आपने सोचा जब यीशु मसीह आए तो वस्त्र पहने हुए थे। जब स्वर्गदूत 2 वहां बैठे हैं तो वो भी चमकीले वस्त्र पहने हुए हैं। ये वस्त्र कहां से आए? प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र तो लाखों ने बांट लिए थे, उन्होंने सिपाहियों ने बांट लिए थे। उनके वस्त्र तो यीशु मसीह की चिट्ठियां डाल करके उन्होंने बांट लिए थे वस्त्रों को। उसके बाद जो उनका कफन था और जो अंगोछा था वो वहां लिपटा हुआ रखा हुआ था। तो फिर प्रभु के पास वस्त्र कहां से आए जो उसने पहन रखा था परिवर्तित बदन के अंदर? क्या प्रभु नग्न अवस्था में था? जी नहीं। नग्न अवस्था में होता तो कहीं ना कहीं लिखा होता कि प्रभु यीशु मसीह नग्न अवस्था में दिखाई दिए। बाइबल बताती है वस्त्रों के साथ थे। तो वो वस्त्र किसने दिए? ये एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है, लेकिन बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह सदैह जी उठे और कपड़े पहने हुए जी उठे। और परमेश्वर का वचन कह रहा है उसको परमेश्वर ने वस्त्र पहनाए। 2 स्वर्गदूत की चमकीले वस्त्र पहने हुए थे। अगर उत्पत्ति की पुस्तक में आप देखें तो लूत का वर्णन है, वहां पर 2 दूत गए थे, वो भी कपड़े पहने हुए थे। और अब्राहम के पास 3 दूत गए थे, वे भी कपड़े पहने। 3 पुरुष भी अब्राहम के पास गए थे, उत्पत्ति का 18 अध्याय, उन्होंने भी कपड़े पहन रखे थे, उजले वस्त्र। ये ऐसे वस्त्र थे जो ना तो पुराने होते हैं, न गंदे होते हैं, न फटते हैं। प्रभु का वचन बता रहा है, ये ध्यान देने योग्य बात है कि नई सृष्टि नहीं देह पाने के बाद प्रभु ने वो वस्त्र परमेश्वर ने प्रदान किए और वो पवित्रता के वस्त्र पहने हुए था। जो वस्त्र स्वर्गदूतों ने पहन रखे थे, वो उजले वस्त्र पहने हुए था, वो श्वेत वस्त्र पहने हुए था। जिन्होंने प्रभु की गवाही देते अपने प्राण दिए हैं, वे स्वस्थ पत्र को दिए जाए। बाइबल बताती है हमें डरने की आवश्यकता नहीं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर अंतिम समय तक रहे तो बाइबल हमें वादा करती है परमेश्वर हमको भी वही स्वस्थ वस्त्र देगा जो कभी गंदे नहीं होने वाले, जो कभी फटने वाले नहीं। उसकी प्रेस की चिंता नहीं है। अभी लॉकडाउन के अंदर सबको प्रेस कराने की चिंता हो रही है, कपड़े धोने की चिंता हो रही है, हर प्रकार की चिंता हो रही है। लेकिन बाइबल कहती है कि जब हम प्रभु के पास जाएंगे ना, हमें ऐसे वस्त्र पहनाए जाएंगे जो ना गंदे होते हैं, ना फटते हैं और ना अलग चले जाते हैं। बाइबल बताती है लूत उत्पत्ति 19:1 में लिखा है लूत के पास भी 2 दूत गए थे, वो भी वस्त्रों को पहने हुए थे और बहुत सुंदर थे। और इसीलिए उस जहान के लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय 13 वचन लिखे हैं तो वहां लिखा है श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं, वे कहां से आए हैं। एक बड़ी भीड़ की बात कर रहा है वो 7वां अध्याय 13 वचन, कहां से आए हैं?
श्वेत वस्त्र पहने हुए वो लोग हैं जिनको प्रभु ने श्वेत वस्त्र दिए हैं। तीसरा अध्याय 4-5 वचन अगर देखें प्रकाशित वाक्य का तो लिखा है, हाँ सरदीस, मैं तेरे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र शुद्ध नहीं किए हैं, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। सरदीस की कलीसिया को लिख रहा है, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे सामने घूमेंगे। जब हम खुदावन के पास जाएंगे, जो हमारी आशा है, वहां पर हम घूमेंगे। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 4 पद में लिखा है, अब सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। ये न्याय का सीन है। जब न्याय होगा तो 12 गोत्र और 24 प्राचीन वहां बैठेंगे और वो सफेद वस्त्र पहने हुए बैठेंगे और ये श्वेत वस्त्र प्रभु की तरफ से दिए होंगे, जो ना गंदे होंगे, ना फटेंगे और ना उनको बदलने की आवश्यकता होगी। प्रभु का वचन बता रहा है वे पुराने भी नहीं होंगे। प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है, जिन्होंने यहाँ पर हम आते हैं, प्रभु के जो वस्त्र हैं प्रभु ने अपने लोगों को दिए, ना केवल यीशु को दिए, हमको भी वही वस्त्र मिलेंगे यदि हम प्रभु के साथ विश्वासियों के रहेंगे। प्रभु हमें वो वस्त्र देगा। ये इतिहास को मैंने अनछुई बातों को टच किया है, जहां पर हमें ये सीखने को मिलता है वे लोग कितने धन्य लोग थे जिनको प्रभु यीशु मसीह मिला। हम सोचते हैं पतरस कितना धन्य व्यक्ति था जिसने 3 बार इनकार करने के बाद यीशु मसीह स्वीकार कराने के लिए आ गया। प्रभु यीशु मसीह के चेले कितने धन्य थे कि मुझे बंद कमरे में थे, यीशु मसीह मिलने के लिए आ गया। थोमा कितना धन्य था कि यीशु मसीह वहां पर आकर के उसको बोला कि तू अविश्वासी नहीं विश्वासी बन जा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, हाँ वो प्रभु के लोग थे, लेकिन धन्य तो वे हैं। मेरे साथ निकाले यूहन्ना 20:29, यूहन्ना सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 29 पद में लिखा है, धन्य हैं वे जिन्होंने मुझे बिना देखे विश्वास किया। हम हैं धन्य लोग जिन्होंने यीशु मसीह को फिजिकली देखा नहीं है, लेकिन हमने विश्वास किया कि यीशु मसीह है और अपने बुलाने वालों को प्रतिफल देता है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। और जब हम संतान हैं तो रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय में लिखा है, हम वारिस भी हैं, प्रभु की मिरास के हम वारिस भी हैं। प्रभु का वचन बताता है, आज प्रिय मेरे भाई और बहनों, हम में से या हमारी पुरानी पीढ़ी में से किसी ने यीशु मसीह को देखा नहीं, फिजिकली देखा नहीं, विश्वास की आंखों से देखा है और अनुभव करने की शक्ति से अनुभव किया है, मेरा प्रभु जिंदा है। बाइबल में लिखा है इसलिए जिंदा नहीं है, इतिहास में लिखा है इसलिए जिंदा नहीं है, इसलिए जिंदा है कि मुझे आज भी अनुभव देता है, मेरी प्रार्थना को सुनता है, मुझे अनुभव है मेरा प्रभु जिंदा है। और प्रभु का वचन कहता है, धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हमने बिना प्रभु को देखे विश्वास किया है, लेकिन आत्मा में महसूस किया है और इसलिए हमने संसार को प्रिय नहीं जाना और संसार के लिए हम मरे हुए के समान हैं। संसार की बातों में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, संसार की चीजों में हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बाइबल हमें बताती है, हमारा इंटरेस्ट उसमें है जहां पर हम हमेशा रहेंगे। प्रभु का वचन बता रहा है, आज पुनरुत्थान का संदेश मेरे और आपके लिए क्या है। चौथी और अंतिम बात मैं बताना चाहता हूं, आज मेरे और आपके लिए पुनरुत्थान हर साल आता है, मुझे क्या संदेश देता है? कभी सोचा? यीशु मसीह आज से 2020 साल पहले जिंदा हो गए थे, चेले के उसके पास आकर के मर गए थे, कई पीढ़ियां गुजर गई, उसके बाद हम आए। बाइबल बताती है आज भी पुनरुत्थान का महत्व हमारे जीवन में है। यदि आज भी पुनरुत्थित प्रभु को हमने नहीं स्वीकार किया तो फिर हमारे साथ कोई हमारा फायदा नहीं है। पहली बात, जी उठकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें आशा दी, हम जिलाए जाएंगे, ये है इंपॉर्टेंस। प्रभु ने हमको आशा दी है, यदि कोई मर भी जाए तो भी मेरे साथ जिएगा, जो मेरा है यदि वो मर भी जाए तब भी जिएगा। जो प्रभु में सोए हैं पहली तुरई उठते ही जी उठेंगे। प्रभु का वचन बता रहा है, यह आशा प्रभु ने मुझे दी है। पुनरुत्थान दिवस मुझे आशा देता है, पुनरुत्थान दिवस मेरी
फ्यूचर की आशा को मजबूत करता है। जब प्रभु ने 14वें अध्याय के अंदर यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा, तुम्हारा मन न घबराए, तो परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। यह धन्य आशा। जहां हमारा प्रभु यीशु मसीह रहेगा वहां मकान बनेगा। हमारी चिंता इस पृथ्वी पर मकान की है, उसकी चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि कितना भी सुंदर मकान बना लो, स्वर्ग का मकान इससे भी ज्यादा सुंदर होगा। हालेलुया। प्रभु का वचन बता रहा है कि ये मकान चाहे जितना लग्जरियस हो, प्रभु के यहाँ पर मकान उससे ज्यादा लग्जरियस होगा। प्रभु का वचन हमें बता रहा है, यह आशा प्रभु ने दी है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 23 वचन में पढ़े, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। पहला फल है मसीह। और अब हम सबका नंबर है। जब पुनरुत्थान की तुरई फूंकी जाएगी, हम सब दूसरी बार पुनरुत्थान शब्द का उपयोग होगा और वो हमारे लिए होगा। प्रभु का वचन बताता है रोमियो 8:11 में, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा तो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तुम्हारी मरणहार देह है, ये देह मरणहार है। बाइबल के अंदर लिखा है जो पैदा हुआ है, एक बार इस संसार में आया है, वो पक्का मरेगा। इब्रानियों के 7वें अध्याय के अंदर इस बात पक्का मरेगा। जिसको सबोपदेश के 12वें अध्याय में भी लिखा है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा प्रभु के पास चला जाएगा। प्रभु का वचन बता रहा है, ये आशा प्रभु ने हमें दी है। इसी आशा के चलते सारे चेले मरने को तैयार हो गए। अविश्वास करने वाला थोमा मारा गया, 3 बार मुकरने वाला पतरस मारने के लिए तैयार हो गया। जो चेले भाग गए थे क्रूस के पास से, वो चेले भी शहीद हुए यीशु के नाम से। क्या कारण था? ये पुनरुत्थान की आशा प्रभु यीशु मसीह ने दी। और न केवल चेले, उसके बाद लाखों लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज तक शहीद हुए। और इसीलिए इतिहासकार कहते हैं, ये जो कलीसिया की नींव है ना, ये प्रभु यीशु मसीह का खून तो है ही, लेकिन शहीदों के खून से भरी गई है। यह है कलीसिया। बाइबल हमें बताती है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 14 वचन में, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, हमें भी यीशु के भाग्य जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। ये हमारी आशा है, ये आशा है, और इस आशा में हम आनंदित हैं। और ये पुनरुत्थान हमें आशा देता है, हमें आशा देता है हम प्रभु के साथ फिर जिलाए जाएंगे, हम प्रभु के साथ रहेंगे, हम लोगों का न्याय करेंगे। प्रभु हमें 7 प्रकार के मुकुट देगा। हम प्रभु के साथ एक भीड़ में हालेलुया के गीत को गाएंगे, खजूर की डालियां लेकर प्रभु के साथ आनंदित रहेंगे। यह आशा प्रभु ने पुनरुत्थान के बाद दी है। और चेलों ने अपने आप को मरने तक विश्वास योग्य रहे, कारण पुनरुत्थान था। अगर पुनरुत्थान नहीं होता तो ये चेले कभी भी मरने के लिए नहीं जाते, कभी भी नहीं जाते। और जितने भी शहीद हुए हैं वो कभी भी इस प्रकार से शहीद नहीं होते, चाहे वो पौलुस था या फिर दूसरे लोग थे। उसके बाद दूसरी बात इसी में हम देखना चाहते हैं, पुनरुत्थान आज हमें क्या संदेश देता है, ताकि मृत्यु का बंधन तोड़ा जाए। जब मृत्यु का प्रभाव आया तो मानव पाप के बाद मृत्यु का राज्य किया और उसके अधीन हो गया। अब तक मृत्यु के अधीन था मानव। एक ही बंदा हुआ है जिसने मृत्यु के बंध को तोड़ दिया। बाकी मृत्यु जिसको निगल लेती थी ना, वो बाहर नहीं आ पाता। प्रभु निकाल लेता था तो बात अलग है, लेकिन बाहर नहीं आ सकता था। प्रभु का वचन कह रहा है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 55 वचन में, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु तेरा डंक पाप है, बंद व्यवस्था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जय बंद करता है। ये मृत्यु हमें बंधनों में नहीं रख पाएगी। अब ये सिमेट्री है, अब ये ग्रेवयार्ड नहीं है, हम बंधन में नहीं रहेंगे। पहली तुराई फूकी जाएगी तो ये बंधन टूट जाएंगे, ये कब्रें खुल जाएंगी जो हमारे हड्डियों को समेट रही है।
खुल जाएंगे और हम प्रभु के पास होंगे। ये बंधन प्रभु एक दिन खोल देगा। और ये भविष्यवाणी देखिए, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 25वां अध्याय 28वें वचन में लिखी है। यशायाह नबी की पुस्तक 25:8 में लिखा है। क्या लिखा है 25:8 में? वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और यहोवा के सबों के मुख का आंसू पोंछ डालेगा। फिर मृत्यु नहीं रहेगी। अंतिम विदाई मृत्यु की होगी, यानी कि जो जिंदा रहा वो अनंत जीवन तक रहेगा और जो नरक में गया अनंत जीवन तक नरक में रहेगा। बाइबल कहती है कि ये मृत्यु को सदा के नाश करेगा और यीशु मसीह जब आएगा तब मृत्यु सदा के नाश हो जाएगी। और अगर आप रोमियो की पत्री में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो बैरी नाश हो जाएगी, वो हमें बंधनों में नहीं रख पाएगी। तुरई फूकी जाएगी, मसीह के लोग उठकर चले जाएंगे। ये पुनरुत्थान ये सामर्थ देता है। अगर यीशु मसीह नहीं जी उठता हम लोग भी मृत्यु के बंधन से निकल नहीं पाते। मृत्यु का बंधन हमें बांध करके रखता। प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा है, उनकी आंखों के सब आंसू प्रभु पोंछ डालेगा। फिर आप ना दुख रहेगा, न कष्ट रहेगा, न परेशानियां रहेंगी, न क्लेश रहेगा, न जलन रहेगी, न प्रॉब्लम रहेगी, न और कुछ रहेगा। हम वहाँ आनंदित और आनंदित रहेंगे। प्रभु का वचन हमें बताता है, ये पुनरुत्थान हमें दूसरी आशा देता है कि जिसको हम गाड़ रहे हैं, जिसको मिट्टी में समर्पित कर रहे हैं, यदि वो मर भी जाए तो जिएगा। वो मर गया है इस पृथ्वी पर, शरीर में सबको मरना पड़ेगा लेकिन आत्मा में सब जिलाए जाएंगे, क्योंकि पहलोटा फल हो गया है। अब मृत्यु सोने का स्थान है, अब मृत्यु आराम करने का स्थान है। उस रेजरेक्शन मॉर्निंग तक जब वो फूके जाएंगे और जितने प्रभु में सोए हैं सब ठीक है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस धन्य आशा के लिए जो प्रभु ने हमें दी। तीसरी और अंतिम बात बताकर मैं समाप्त करूंगा। प्रभु का वचन कह रहा है ताकि हमारे लिए प्रतिज्ञाएं पूरी। प्रभु ने जो प्रतिज्ञाएं मेरे और आपके लिए की हैं, पुनरुत्थान उस प्रतिज्ञाओं पर सील लगाता है। पुनरुत्थान यीशु मसीह का उस प्रतिज्ञाओं पर आज हमारे छाप लगाता है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान भविष्य की प्रतिज्ञाएं जो उसने की है उसको दृढ़ करता है। मेरे और आपको प्रभु ने अनेकों प्रतिज्ञाएं की हैं भविष्य के लिए। पहला कुरिन्थियों 15:52 वचन देखिए। पहला कुरिन्थियों 15:52 वचन देखिए। और क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरई फूंकते ही होगी, क्योंकि तुरई फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। अगर हम जिंदा रहेंगे तो बदल जाएंगे, नहीं तो मुर्दे अविनाशी दशा में। अविनाशी दशा क्या होती है? मतलब खत्म होने वाली दशा नहीं, अब वो अविनाशी हो गए, है ना। और अविनाशी का मतलब कभी नाशवान नहीं होंगे। प्रभु का वचन कह रहा है यूहन्ना 5:25 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और है कि मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और सुनेंगे नहीं ये जी उठेंगे। बाइबल बताती है मरे हुए की जो आशा है खुदा ने, प्रभु ने हम मर जाएंगे तो भी खुदावन की तुरई फूंक के जी जा उठेंगे, ये प्रभु ने आशा दी है। इसलिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन बता रहा है हमें हालेलुया बोलने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर की स्तुति करने की आवश्यकता है। प्रभु का वचन बता रहा है हम उसका शब्द सुनेंगे। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं, हमें केवल समझने की आवश्यकता है पुनरुत्थान की शक्ति क्या है, पुनरुत्थान की ताकत क्या है। प्रभु का वचन देखिए हमें बताता है, हमें समझना है पुनरुत्थान की ताकत क्या है। आपको मालूम है थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था और बाहर एक कंपनी में गया और उसने एक आविष्कार किया था। कंपनी वाले उसके पास आए और उन्होंने कहा तुमने एक आविष्कार किया है और उस आविष्कार की कीमत बताओ, क्या कीमत है उसकी, कितनी कीमत दोगे उस आविष्कार की, हम उसे खरीदना चाहते हैं। बाइबल बताती है उसने कहा जब उसका बायोग्राफी पढ़ेंगे तो बाइबल के अनुसार उसने जवाब दिया और उसने कहा मैं 3 दिन के बाद अपने घर में सलाह करूंगा
और सलाह करने के बाद मैं बताऊंगा कि मुझे क्या करना है और आपको क्या करना है। ठीक है, अभी मुझे इसकी कीमत बता दें। फिर उसने अपने परिवार के साथ डिस्कस किया और परिवार के साथ डिस्कस करने के बाद क्या हुआ, वो आया और उन्होंने डिस्कस किया, हम $20,000 इसके लिए लेते हैं, पति और पत्नी दोनों सहमत हो गए, $20,000 लेंगे। ये वैज्ञानिक था, आपको मालूम है, जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, थॉमस एडिसन। 20,000 ले लेंगे। अब कंपनी वाले 3 दिन के बाद वापस आए, बोले कितना चाहिए, तो थॉमस एडिसन कुछ नहीं बोल पाया। वो थोड़ी देर चुप रहा तो उन्होंने कहा $1,00,000 लोगे। उसने सोचा था 20,000, क्या बोला इसने, $1,00,000 लोगे। यदि इससे भी कम, ये भी कम लगता तो बोलो और कितना चाहिए। थॉमस एडिसन परेशान हो गया और उसने कहा मुझे मालूम नहीं था कि मेरे आविष्कार की कीमत यह है, मुझे मालूम ही नहीं, मैंने इतना बड़ा काम किया है कि $1,00,000 मुझे कंपनी मान कर दे रही है। मुझे मालूम प्रियो, कई बार हमको खुद को पता नहीं है कि जो प्रभु की सामर्थ है, प्रभु का काम है, उसकी कीमत कितनी बड़ी है, इस पुनरुत्थान की कीमत कितनी बड़ी है। हम छोटी छोटी बातों में पुनरुत्थान के बारे में समझ नहीं पाते। हम छोटी छोटी बातों में यीशु का सौदा करते हैं, छोटी छोटी बातों में परमेश्वर के वचन की बातों का उल्लंघन करते हैं। बाइबल हमें बता रही है, हमें सोचने की जरूरत है, हमको सोचना है इसकी वैल्यू क्या है। और अंत में एक पद आपके लिए मैं छोड़ना चाहता हूँ, आप सब मेरे साथ निकालें और इसको ध्यान दें कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। और आने वाले दिनों में हम और भी गहराई से इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रभु का दास पौलुस, फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र, उसका 3रा अध्याय 10वें वचन में देखिए क्या कहता है, ताकि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को, उसको यानी यीशु मसीह को, मृत्युंजय की सामर्थ को, ये कौन बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है, जिसने कई कलीसियाओं की स्थापना की, 3 मिशनरी जर्नी की, फिलिपियों की पत्री जेल में रहकर के पत्र लिख रहा है और ये कह रहा है मैं उसको जानूं, अब तक वो जाना नहीं है, उसकी सामर्थ को उसने अब तक महसूस किया है, बड़े बड़े काम किए हैं, सुसमाचार सुनाया, कलीसिया की स्थापना की, फिर भी वो कहता है मैं उसको और गहराई से जानूं। और फिर क्या कह रहा है वो, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को, मृत्यु के ऊपर विजयी होने की जो सामर्थ है, मैं उसे जानना चाहता हूं, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानना चाहता हूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करना चाहता हूं। दिस इज डिजायर ऑफ लॉर्ड्स सर्वेंट। मैं उसको, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को, उसके साथ मृत्यु में समानता को प्राप्त कर सकूं, इसलिए उसके दुखों में सहभागी होने का मैं कोशिश करूं कि उसने इतने दुख क्यों उठाए, उसने इतने कष्ट कैसे उठाए, उसका प्यार कितना महान था उस पिता का, जिसने दुख उठाने के लिए अपने बेटे को भेज दिया। और वो यहां तक फरमा बता रहा जब तक मौत ना आ गई, क्योंकि उसको यकीन था मेरा पिता मुझे मरने के लिए नहीं भेजा है, जीतने के लिए। उसकी मृत्युंजय की सामर्थ में था। ये जो ईस्टर हम मना रहे हैं, इसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस पद पर रखना चाहता हूँ। विचार करिए, क्या कभी हमने मृत्युंजय की सामर्थ पर विचार किया? क्या कभी हमने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की ताकत को समझने की कोशिश की? कभी हमने मृत्यु के ऊपर विजय, जब प्रभु यीशु मसीह हो गया, पुनरुत्थान की ताकत को समझने की कोशिश की? पौलुस फिलिपियों को लिखते तक मृत्युंजय की सामर्थ को समझने की कोशिश करता है। ये वो गहरा है, ये वो गहराई है जो शायद हम जीवन में समझ नहीं पाए। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम उसको जाने, उसके दुखों में सहभागी होने को जाने, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ में सम्मिलित होने को जाने, और हम मृत्यु तक प्राप्त होने तक विश्वासी हो।
जैसा विश्वासयोग्यता और विजय के साथ यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया, वैसे ही हम भी उस मृत्यु को स्वीकार कर सकते। आइए दुआ करें। पिताजी हमारी सहायता कीजिए। आज जब आपका पुनरुत्थान दिवस है, आपके भेद तो बहुत गंभीर है प्रभु, लेकिन थोड़े से समय में हमने उनकी कुछ बातों को समझने का प्रयास किया। प्रभु हम तेरी उस सामर्थ को जानना चाहते हैं जिसने मुर्दे आपकी मुर्दे देह को जीवन दे दिया, जिसने आपको पुनरुत्थित कर दिया और हमें आशा दे दी हम भी पुनरुत्थित हो जाएंगे। हमें नहीं मालूम प्रभु हम कैसे जीते, आप जानते हैं। आपकी सामर्थ को समझने की शक्ति हमें दीजिए। आप कितने सामर्थ्य हैं। आपने मूसा को समझने की शक्ति दी, आपने पौलुस को समझने की शक्ति दी, आपने मरियम को समझने की शक्ति दी। हमें भी ऐसी बुद्धि अता फरमाए जब आपकी गहरी बातों को समझ सकें। यीशु के नाम से आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके पुत्र के पुनरुत्थान के लिए जिसमें हम आगे बढ़ते हैं और प्रभु हमें आशीष देता है। और वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं रविंद्र साहब के लिए, उन्होंने बड़ी सुंदर रूप से गहराई से हमें इस वचन को सिखाया है। प्रभु आशीष में सबको लिए चलिए। समय है कि हम अपने विश्वास वचन को दोहराएंगे जो गीत की किताब में है। गीत की किताब में विश्वास वचन है 388 पेज पर। हम इस विश्वास वचन को दोहराएंगे जो यहाँ पर है 388 नंबर पेज पर। विश्वास वचन। मैं विश्वास रखता हूँ परमेश्वर शक्तिमान पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, मृत्यु के अधिकार में दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतर गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जीत उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। वहाँ से जीवित और मृत्यु का न्याय करने को आने हारा है। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप मोचन पर, शरीर के पुनरुत्थान पर और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय है कि हम अपनी भेंटें परमेश्वर को अर्पित करेंगे। जो हमारे भाई बहन घर पर हैं और इस सर्विस में लाइव हैं, वे भी अपनी भेंटें निकालते हैं और वे भी जब भेंटें रखेंगे, जब भी प्रभु करेगा, जब हम सब प्रभु के भवन में आएंगे तो उन भेंटों को लेके आएंगे। गीत नंबर 102 नंबर गीत हम गाएंगे। हिम नंबर 102 जय जय यीशु जय जय यीशु। और हम अपनी भेंटें परमेश्वर को अर्पित करेंगे। God
इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप भले प्रभु हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने अनेकों आशीषें हमारी अयोग्यता की दशा ने दी, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। पिताजी, इस भेंट के लिए जो कुछ प्रभु हमारे पास था उसका कुछ अंश भेंट स्वरूप तेरे समक्ष लाए हैं, इसे स्वीकार करना और होने देना कि तेरे बहुत बड़े कार्य में लगाया जा सके, जिससे तेरा नाम नहीं पा पाए। हम प्रार्थना करते हैं उस समस्त लोगों के लिए भी जिन्होंने अपने घर में प्रभु जी रहते हुए आपकी देह की निकाली है, आपकी जो भेंट आपके हवन में देगी उसको निकाला है। आप उन्हें भी आशीषित करें और उन्हें दे कि आपका नाम सबके जीवन से महिमा पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, जिसने कहा जब तुम दुआ करो तो यूं कहा करो, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस प्रकार से कसूर को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। हम एक और गाएंगे। परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह की द्वितीय आगमन तक हमें सब एक के साथ होती रहे। आप सबको आशीष दे।